तो आपने इरशाद फरमाया मुझे ये खबर पहुंची है कि तुम अजान में गिना इख्तियार करते हो, यानी बेतुकी सुर लगाते हो और तुम अजान में हरकतों सकनात की ज़बर ज़ेर पेश की गलतियां भी करते हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इंतहाई अहम वीडियो आप तक शेयर की जा रही है। इस वीडियो में अजान का जवाब देने पर 3 करोड़ 24 लाख नेकियां और 3,24,000 दर्जात की बुलंदी और 3,24,000 गुनाहों की मुआफी का राज जान सकेंगे। और औरतों के लिए भी ये वीडियो खास है कि वो भी अजान का जवाब देने से रोजाना 77 लाख नेकियां, 77,000 दर्जात की बुलंदी, 77,000 गुनाहों की मुआफी हासिल कर सकेंगे। इसलिए ये वीडियो बड़ी खास है, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आखिर में ये राज बताऊंगा नेकियां हासिल करने और दर्जात की बुलंदी और गुनाहों की मुआफी का राज क्या है। तो नाजरीन, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो मुअज्जिनीन अजान देते हैं अमूमन उनकी अजान में गलतियां पाई जाती हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खास है जो अजान का जवाब देते हैं। जाहिर सी बात है, हर मुसलमान मर्द औरत अजान का जवाब देता है और अजान का जवाब देना भी चाहिए, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम के लिए वसीले की दुआ भी करनी चाहिए। तो उसका बदला इंशाल्लाह शफाअत भी मिलेगी और उसका बदला इंसान को जन्नत भी अता की जाएगी। तो हर मोमिन के लिए, मर्द औरत के लिए ये वीडियो खास होने जा रही है। इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर वॉच करना है, स्किप करके ना जाइएगा वरना आपका नुकसान हो जाएगा और आप लाखों करोड़ों नेकियों से महरूम हो जाएंगे और गलतियों की इस्लाह से भी महरूम हो जाएंगे। ये जो मुअज्जिनीन अजान देते हैं उनकी गलतियां जो है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन ये उनके लिए तनकीद नहीं है, उनको अजियत पहुंचाना, कल्बी रंज पहुंचाना मकसूद नहीं है, बल्कि उनकी इस्लाह करना मकसूद है। तो अजान में जो गलतियां पाई जाती हैं, सबसे पहले है अल्लाहु अकबर। ये सही है, अल्लाहु अकबर सही है, और अगर हमजा के ऊपर खड़ी जबर लगा दी जाए अल्लाहु अकबर तो ये अल्लाह एक गलती हो गई, अकबर इसको खींच कर पढ़ा, ये 2 गलतियां हो गई, या फिर इस अंदाज में पढ़ा अकबार, ये 3 गलतियां हो गई। तो मैंने इन 2 गलतियों को एक ही शुमार किया क्योंकि ये हमजा की गलती है, ये हमजा की गलती है, इसलिए एक शुमार किया, वैसे 3 गलतियां बन जाती यहां तक। तो अल्लाहु अकबर भी नहीं पढ़ना, इस तरह ये हमजा इस्तिफामिया पैदा हो जाता है। हमजा इस्तिफामिया का मतलब है कि क्या अल्लाह सबसे बड़ा है। अब अजान देने वाला जो अल्लाह की रबूबियत की, अल्लाह की वहदानियत की तस्दीक करने वाला है, वो हमजा इस्तिफामिया पैदा करके सवाल कर रहा है क्या अल्लाह सबसे बड़ा है। गोया कि उसने शक वाला जुमला बोल दिया, तो ये गुनाह होगा, ये नजायज होगा, ये हराम होगा। तो वो कसदन तो नहीं कह रहा है, कसदन तो कहेगा तो बंदा वैसे ही जी कहीं और पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी नीयत ये नहीं होती है क्योंकि उसने सीखा नहीं है, बिन सीखे वो अजान दे रहा है, तो इस वजह से वो ऐसी हरकत कर रहा है और ऐसी गलती कर रहा है। तो कहा कि अल्लाहु अकबर कहना है, अल्लाहु अकबर भी नहीं कहना या अकबार भी नहीं कहना। तो यहां तक होगी 2 गलतियां। आगे आ जाइए अशहादु। अशहादु में आशहादु पढ़ा जाता है, आश हमजा के ऊपर खड़ी जबर लगा दी जाए तो हमजा इस्तिफामिया पैदा होगा। तो हमजा इस्तिफामिया का मतलब यह है कि क्या मैं गवाही देता हूं, तो ये सवालिया निशान है, सवालिया जुमला बन जाएगा। हालांकि सवालिया जुमला नहीं है, बल्कि बंदा तस्दीक कर रहा है, शहादत दे रहा है, गवाही दे रहा है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। तो अशहादु को आशहादु पढ़ना या फिर अशहादु, हाली जबर हा को लंबा करके पढ़ना, या अशहादु दाल के बाद वाव को लगा देना, ये तीनों तरीके गलत हैं और पहला तरीका ये बड़ा दुरुस्त है, अशहादु पढ़ना चाहिए, और ये तीनों तरीके गलत है। यहां तक 5 गलतियां होगी। ला इलाहा में अन को छोड़ दिया जाता है और ला इलाहा पढ़ दिया जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है अशहादु ला इलाहा, अशहादु ला इलाहा, ये गलत तरीका है, बल्कि ये साथ मिलाना है अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। यहां तक होगी 7 गलतियां कि ये अन को छोड़ा तो छठी गलती हो गई। और यहां पर इलाहा, बाज दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो इलाहा पढ़ जाते हैं, यहां तक 7 गलतियां होगी। आगे है इल्लल्लाह, और आगे है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो यहां पर क्या होता है अशहदु, ये हमजा के ऊपर खड़ी जबर हमजा इस्तिफामिया पैदा हो गया, या अशहादु हा के बाद अलिफ का इजाफा कर दिया। यहां तक 9 गलतियां होगी। अन्ना, अन्ना को अन्ना लंबा करके पढ़ दिया, यहां तक 10 गलतियां हो गई। और मुहम्मदर रसूलुल्लाह को मुहम्मदर, मुहम्मदर नबी अलैहिस्सलाम के नाम में भी अलिफ का इजाफा कर दिया, मुहम्मदर, मुहम्मदर भी नहीं पढ़ना। यहां तक 11 गलतियां होगी। तो दुरुस्त जुमला क्या है
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये दुरुस्त जुमला है। आगे आ जाइए हय्या अलस सलाह में हय्या, या को खींच दिया जाता है, यहां पर मद पैदा कर दी जाती है जो कि नजायज है, गलत तरीका है। और फिर आगे लाम को स्वाद के साथ मिला दिया जाता है, लस्सलाह पढ़ दिया जाता है और यहां पर आइन को छोड़ दिया जाता है। यहां पर लस्सलाह पढ़ दिया जाता है और आइन को छोड़ दिया जाता है। असल क्या है हय्या अलस सलाह, तो क्या पढ़ा जाता है हय्या लस्सलाह पढ़ दिया जाता है, आइन को छोड़ दिया जाता है। तो यहां तक 13 मिस्टेक हो चुकी हैं। लस्सलाह पढ़ दिया जाता है स्वाद के साथ, या लस्सलाह सीन के साथ पढ़ दिया जाए, तो ये दोनों तरीके गलत हो जाएंगे। यहां तक 14 गलतियां हो गई। और आगे हय्या अलल फलाह, यहां पर हय्या को खैर दिया जाता है और लल फलाह, वही ऊपर वाली गलतियां, यहां तक 16 गलतियां हो गई। हय्या अलल फलाह ये दुरुस्त तरीका है। लल फलाह पढ़ लेना, ऐन को छोड़ देना, ये गलत तरीका है। तो अजान में अल्फाज को बढ़ाना या कम करना, या उसके तलफ्फुज में गलतियां करना, या फिर उसके अलावा जबरो जेर हरकातों सकनात में गलतियां करना, ये मकरूह और गलत अमल है। इससे इज्तनाब करना चाहिए, एहतराज करना चाहिए। सामईन, मैं समझता हूं कि पूरी अजान की आपको समझ आ चुकी होगी कि अजान में कौन सी गलतियों से इज्तनाब करना है। सबसे पहले अल्लाहु अकबर, फिर आगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर आगे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, फिर आगे हय्या अलस सलाह, फिर आगे हय्या अलल फलाह। ये मैंने एक एक मरतबा जुमले पढ़े हैं, एक एक मरतबा कलिमात अदा किए हैं, वैसे दो दो मरतबा अज़ान में पढ़े जाते हैं। तो ये गलतियों की इस्लाह की है। आगे पढ़ दीजिए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नाज़रीन, चलते हैं कि अजान का जवाब देने के साथ आपको कितना सवाब मिल सकता है। हदीस मुबारक है, कंजुल उम्माल की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा औरतों से फरमाया, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अजान और इकामत कहते हुए सुनो, तो जैसे वो अजान और इकामत कह रहे होते हैं वैसे तुम जवाब अदा करो। तो फरमाया कि हर जुमले के बदले में तुम्हें 1,00,000 नेकियां अता की जाएंगी, 1,00,000 दर्जात बुलंद किए जाएंगे और 1,00,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो उन औरतों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो औरतों के लिए अजर व सवाब है, मर्दों के लिए कितना अजर व सवाब लिखा जाएगा अगर मर्द इसका जवाब देते हैं अजान और इकामत का? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मर्द जवाब देंगे तो उनको दुगना अजर व सवाब अता किया जाएगा। कितना सवाब मिलेगा? दुगना अजर व सवाब अता किया जाएगा। नाज़रीन किराम, अगर औरतें बिल फर्ज, वैसे तो औरतों के लिए जमात में शामिल होना वाजिब नहीं है, मर्दों के लिए वाजिब है। अगर बिल फर्ज औरतें अजान और इकामत की, 5 अजानों और इकामत का जवाब दे देती हैं, वैसे एक अजान का जवाब देने से 15 लाख नेकियां मिलेंगी, 15,000 दर्जात बुलंद होंगे, 15,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अगर वो 5 नमाजें अदा करती हैं, बिल फर्ज मैं कह रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं कि अजाने और इकामत को सुनकर वो जवाब देती हैं, तो उनको रोजाना कितना सवाब मिलेगा? 1,62,00,000 नेकियां मिलेंगी, 1,62,000 दर्जात बुलंद होंगे, 1,62,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। क्योंकि उनके लिए जमात शर्त नहीं है, तो 5 अजानें सुनकर उनका जवाब देंगी, तो उनको रोजाना 77 लाख नेकियां, 77,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, 77,000 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे। और अगर मर्द 5 अजानों का जवाब देते हैं और 5 इकामत का जवाब देते हैं, तो उनको कितना अजर सवाब मिलेगा? उनके लिए 3,24,00,000 नेकियां रोजाना और 3,24,000 दर्जात बुलंद रोजाना और 3,24,000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। कितना बड़ा अजर सवाब है। तो इसलिए हर मुसलमान मर्दों खवातीन को चाहिए कि अजान के अल्फाज को सही माना में सीखे, सही माना में दुरुस्त करके उसकी अदायगी की कोशिश कीजिए। बहुत अल्लाह ताला आपको बहुत अजर सवाब अता फरमाएगा। जो लोग अजान सही नहीं देते हैं या अजान का जवाब सही नहीं देते या अल्फाज और हरकात को बदलते हैं, तो उनके बारे में क्या हुक्म है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास एक बंदा आया और उसने आकर अर्ज किया, हुजूर मैं अल्लाह की रजा के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हजरत उमर के बेटे हैं, आपने फरमाया मैं अल्लाह की रजा की वजह से तुम्हारे साथ बुग़्ज़ रखता हूं। उसने आगे से अर्ज किया, हुजूर ये क्या वजह हुई, आप मुझसे बुग़्ज़ रखे, मैं आपसे मोहब्बत का दावा कर रहा हूं। तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे ये खबर पहुंची है कि तुम अजान में गिना इख्तियार करते हो, यानी बेतुकी सुर लगाते हो, और तुम अजान में हरकातों सकनात की, ज़बर व ज़ेर पेश की गलतियां भी करते हो। यानी जहां पर अल्फाज को नहीं खींचना वहां पर खींच देना, और जहां पर खींचना है वहां पर ना खींचना।
تو حرکات و سکنات کی زبر و زیر پیش کی غلطیاں کرنا یا الفاظ کو بڑھانا چڑھانا یہ غلط اور مکروہ عمل ہے، اور اس وجہ سے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں تم سے بغض رکھتا ہوں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بغض نہیں رکھنا چاہیے، اگر بغض رکھنا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے بغض ہوگا، گناہ نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کر دی جائے، اور بغض سے، نفرت سے، عداوت سے، دشمنی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو میرے لیے آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو اس ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے، اللہ تعالیٰ اس کے حق میں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے اللہ تعالیٰ ان کا بھی ثواب اس کے بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔